हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई नीट 2017 की तैयारी और हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ये हिंदी सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र तृतीय है। उसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी क्वेश्चन करने होते हैं। और दोस्तों, मैं ये पेपर इसलिए डाल रही हूँ, अभी तक मैं आप लोग को 4th चैप्टर पढ़ा रही थी, भक्ति काल, तो वो मैं बाद में पढ़ाऊँगी। अभी कुछ लोगों की डिमांड है कि मैं तृतीय पेपर की तैयारी कर रहा हूँ। तृतीय पेपर का क्वेश्चन पहले आप देख लें किस टाइप का पेपर आता है। मैंने इसके पहले भी डाले हैं, तृतीय प्रश्न पत्र के पेपर डाले हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए। और फर्स्ट पेपर भी डाला हुआ है मैंने, वो भी देख लीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? तो है ऑप्शन डी सही है, प्राच्य। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है 51। 51 सही है। लल्लू लाल द्वारा रचित नहीं है कह रहा है। आप क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, कई बार गलती हो जाती है जल्दी जल्दी में। हम लल्लू लाल द्वारा रचित रचना पढ़ लेते नहीं है, नहीं पढ़ पाते जल्दी जल्दी में। तो आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के कीजिएगा। तो इसका ऑप्शन डी है, सिंहासन बत्तीसी, शकुंतला नाटक, प्रेम सागर, ये तीनों रचनाएं लल्लू लाल जी की है, चंद्रावती नहीं है। अंगबधु किस कवि की रचना है? तो ये दादू दयाल जी की रचना है अंगबधु। शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास क्या है? देहाती दुनिया। ये है शिव पूजन सहाय जी का है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो थर्ड पेपर होता है, इस पेपर में एक प्रश्न पे 2 अंक होते हैं। और जो ये पेपर होता है 75 क्वेश्चन रहते हैं इसमें, और ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसमें रचनाओं को बहुत अच्छे से देखिएगा। रचनाएं हैं जो पाश्चात्यकालीन जो कवि लेखक हैं, सभी की रचनाओं को अच्छे से देखिए, क्योंकि आप इसको अच्छे से कर पाएंगे अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी करेंगे। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं आचार्य विश्वनाथ। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य आचार्य विश्वनाथ। किस आचार्य ने भावातिरेक को अनिष्ट कैर माना है? तो है प्लेटो। प्लेटो ने माना है। पश्चिम के आचार्य में किसने भाव दमन को अनिष्ट कर माना है? तो वो अरस्तु ने माना है। अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं भामह। ये 6वीं शताब्दी के हैं। इनकी रचना काव्य अलंकार है। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि काव्य अलंकार के रचनाकार कौन है, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। जितने भी अलंकार हैं उनके जो रचनाकार हैं उनके आप अच्छे से उनको देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही हैं, 1-2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं इसके ऊपर। कार्यत्री और भारयत्री प्रतिभा का विभाजन किस आचार्य ने किया? तो वो राजशेखर ने किया। कर्मठ कटमालिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपद विहाय गो राम दुहारे दिन। में त्रिपद का अर्थ है ऑप्शन डी सही है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। ढलमल ढलमल चंचल अंतुल, झलमल झलमल तारा। पंक्ति में मुख्यतः वर्णन है नदी की धारा का, और नदी की धारा साकेत से लिया गया है और ये मैथिली शरण गुप्त जी की है। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गए हरि नाम। ये पंक्ति कुंपन दास जी की है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कई बार पूछे जा चुका है एग्जाम में, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहु बीती थोड़ी रही सो बीती जाए, हित ध्रुव बेगी बिचारी, कै बैसी वृंदावन आए। तो ये ध्रुवदास जी की है और ध्रुवदास हित हरिवंश राय के शिष्य हैं। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाला लेखक हैं मुकुटधर पांडे। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और ये देखो, इसमें भी आगे और इसके आगे भी पूछा जा चुका है। ये 2014 या 15 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। और 1920 में छायावादी नामक लेख लिखा गया था, जो पत्रिका के 4 अंकों में समाप्त हुआ था। ये मुकुटधर पांडे द्वारा लिखा गया था। संजय की एक रात किसके संचय पर आधारित है? तो राम के। संजय की एक रात किसके संचय पर आधारित है? राम। अरे आयावर याद रहेगा या किसका यात्रा वृत्तांत है? अज्ञे का।
इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? तो हम हशमत नहीं है, बाकी तीनों हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में औपनिषदिक कथा का आधार लिया गया है? तो ये अनाम दास का पोथा, इसमें औपनिषदिक कथा का आधार लिया गया है। इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? तो अमन का राग, और तीनों हैं महाप्रस्थान नरेश मेहता, उर्वशी दिनकर, कनुप्रिया, धर्मवीर भारती। ये तीनों पौराणिक हैं। कर्मनाशा की हार किसका कहानी संग्रह है? शिव प्रसाद सिंह का। राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक है, राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक है आम्रपाली, और तीनों नहीं है। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का है। अग्निशिखा डॉक्टर रामकुमार वर्मा, अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल। शारदीय गद्य काव्यकृति के रचनाकार हैं दिनेश नंदिनी डालमिया हैं। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है, तो वह अमरवल्लरी, और तीनों हैं फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजे। एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका है मन्नू भंडारी। लेखिकाओं के ऊपर भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी लेखिकाएं हैं उनके उपन्यास कहानी को आप अच्छे से देखिएगा कि वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार भीष्म शाहनी। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार भीष्म शाहनी। यह पंथ बंधु था उपन्यास के लेखक नरेश मेहता जी हैं। नाचियो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका निर्गुनिया है। ये जो जितने भी अपने कृतियाँ हैं, चाहे नाटक, कहानी, उपन्यास, इसके नायक नायिकाओं के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं। तो आपको इसको अच्छे से देखना है, क्योंकि आप इसे बार बार दोहराएंगे तभी आपको याद हो पाएगा। इसके लिए आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। आप थोड़ी सी पढ़ाई में नहीं कर पाएंगे इसको, आपको डेली आदत डालनी पड़ेगी। 3 से 4 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र हैं शशि और सरस्वती। शेखर एक जीवनी अज्ञे जी की रचना है। भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है, तो सीधी सच्ची बातें तीनों हैं। झूठा सच यशपाल, तमस भीष्म शाहनी, आधा गांव राही मसूम रजा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत विभाजन पर क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो आपको भारत विभाजन पर आधारित कौन कौन से उपन्यास नाटक हैं, आप उनको अच्छे से उनका नोट्स बना लीजिए, तो आपको बहुत आसानी रहेगी। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो है अध्यात्म चिंतन, और रेणुका दिल्ली नीम के पत्ते रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इनमें से कौन सी रचना भीष्म शाहनी की? कड़ियाँ भीष्म शाहनी की है। कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? तो वह है न आने वाला कल मोहन राकेश की कृति है। पतन चित्रलेखा टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का है। देखिए मार्क्सवाद सिखाता है हर चीज पर डाउट करो, ये कथन किसका है? रामविलास शर्मा जी का है। रामविलास शर्मा आलोचक है। इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही? तो भारत भारती रही। इसकी रचना 1912 में हुई, और इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। लाल पसीना उपन्यास के लेखक अभिमन्यु अनंत हैं। लाल पसीना उपन्यास के लेखक अभिमन्यु अनंत हैं। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? चित्रा मुग्दल का है। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। मैया दास की माड़ी उपन्यास के लेखक भीष्म शाहनी जी हैं। निर्बल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह नहीं है, तो चिंतन मुद्रा, कला का जोखिम, शब्द और स्मृति, ढलान से उतरते हुए, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो निर्मल वर्मा जी के बारे में है, इनकी सारी रचनाओं को आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इनकी रचनाएं हमेशा पूछी जाती हैं। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां इनमें से किस रचनाकार की रचना है? तो रघुवीर सहाय जी की है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। तो ये क्वेश्चन आपको इसमें 10 क्वेश्चन इस टाइप के देखने को मिलेंगे, और आप रचनाओं को उनका अनुक्रम बहुत अच्छे से देखिएगा। मैं आपको बताऊंगी इसको याद करने किस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं, अगले वीडियो में बताऊंगी।
तो इसमें ऑप्शन ये सही है, मृगावती, पद्मावत, चित्रावली, इंद्रावती। ये 2013 का पेपर है, जून 2013 का पेपर है ये। और ये तीसरा है, मतलब तीसरा पेपर है ये हिंदी का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में डालूँगी, सेकंड पार्ट इसका, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चनों को अच्छे से देखिएगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं 3 में, पेपर तीसरे में कौन कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कि क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। और ये जो 33 क्वेश्चन है, मृगावती, पद्मावत, चित्रावली, ये जो कवि हैं, सूफी कवि हैं, तो इनकी रचनाओं को भी अच्छे से आप देखिएगा, क्योंकि रचनाएं भी पूछी जाती हैं। और इनके कौन कौन से कवियों का जन्म काल, इन सबको अच्छे से देखिए, क्योंकि ये अनुक्रम पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से आप कैसे याद करना है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए।